हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड़हल एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो पूरे साल भर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता है। तो जो प्लांट पूरे साल भर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता है तो उनकी फर्टिलाइज़र का भी हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि गुड़हल को हम ऐसे होममेड कौन सा फर्टिलाइज़र दे जो हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा भर भर के हमें फूल दे। और अगर आपके प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गुड़हल जो है हैवी फीडर प्लांट है, इनको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद होती है। क्योंकि गुड़हल में कंटिन्यू फूल आती है, एक दिन अगर फ्लावर ना खिले तो दूसरे दिन ज़रूर खिलता है। तो उसके लिए हमें इनके फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। तो आगे मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मैं फ़र्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी मेरे इन सारे प्लांटों में मैं उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। और जितने भी प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में, सब में आप नोटिस कीजिए फ्रेंड्स, इतनी हैवी फ्लावरिंग है। और मेरे पास गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि गुड़हल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कम केयर में चलने वाला, अधिक फूल देने वाला ये प्लांट होता है। लेकिन इनमें 3 बातों का बस ध्यान रखना होता है। अगर ये 3 बातें आपने ध्यान रखा तो आपका प्लांट कभी भी फूलों की कमी आपके प्लांट में नहीं होगी। जो सबसे पहला टिप्स है वो है सनलाइट। गुड़हल को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस प्लांट को जितनी अधिक मात्रा में आपको सनलाइट देंगे उतनी ही अधिक मात्रा में इनमें फूल खिलेंगे और कलियां बनेगी। और अगर सनलाइट इनमें कम होती है तो इनकी कलियां झड़ के भी नीचे गिर जाती है, कभी कभी पीले पड़ जाते हैं। तो यही कारण होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहां मॉर्निंग की कम से कम 4 से 5 घंटे की कंटिन्यू धूप मिल रही है। अगर छोटे पॉट में रखा है तो कम धूप में रखिए, और आपने अगर बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है, जैसे 18 से 20 इंच की पॉट में आपने लगा रखा है, तो आप दिन भर की धूप में इसे रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए जो गुड़हल की पॉट आप चॉइस करें फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी बड़ी चॉइस कीजिए, क्योंकि गुड़हल के जो रूट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप होते हैं और गुड़हल का प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी होता है। और मानसून में इनकी ग्रोइंग टाइम बहुत ज़्यादा होती है, तो इस टाइम इनकी रूट बॉन्डिंग भी हो जाती है, उसकी वजह से हमें गमला भी चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा ना काम करके आप इनके लिए बड़े ही पॉट का यूज़ कीजिए। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स है फर्टिलाइज़र, क्योंकि गुड़हल बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है, क्योंकि 12 महीने इनमें फ्लावरिंग होती है। तो उसके लिए इनको अच्छा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले फ्रेंड्स ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ये गुड़ाई कर रही हूँ, तो फर्टिलाइज़र देने से पहले तो गुड़ाई करनी ही होती है। और वैसे हफ्ते में एक दिन आप फिक्स रखिए जब इनमें आप गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने से क्या होती है, इनमें एयर पास भी होता है और जो हमारे रूट्स हैं उनको हवा भी मिलती है, फिर हमारा रूट्स डेवलप भी होता है और प्लांट फिर फ्लावरिंग भी करता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये इसमें गुड़ाई कर लिया है। तो और गुड़ाई करने से और एक बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, जब हम फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट पानी के थ्रू वो रूट्स तक पहुंच जाता है। और मेरा पॉट थोड़ा सा बड़ा है, तो ये नैंथरा के कुछ ऑर्नामेंटल ग्रास मैंने इसमें भी लगा रखा है, फिर बाद में मैं रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए फर्टिलाइज़र से मैं आपको मिलाती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स है, ये होममेड फर्टिलाइज़र है, जो किचन वेस्ट होता है हमारा उससे निकला हुआ है, कुछ फ्रूट के हैं। तो ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। जो केले के छिलके होते हैं फ्रेंड्स, इनको छोटे छोटे से काट के या ऐसे ही मैं धूप में इसे डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो धूप में ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इनको मिक्सी में भी आप पीस कर सकते हैं और पाउडर बना सकते हैं पीस के, और नहीं तो इसे क्रैश करने से भी ये बहुत ही जल्दी इनके ये पाउडर बन जाते। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स है, ये है चाय पत्ती। जो हम चाय पी के पत्तियों को डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इस टाइम वैसे भी चाय पत्ती में लौंग, दालचीनी और तुलसी पत्ती का भी यूज़ करते हैं। तो उनको अच्छी तरह छानना होता है फ्रेंड्स। चाय पत्ती अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से छानना होता है, क्योंकि मीठा रहता है उसमें चाय में। तो छान के फिर मैं इसे ड्राई करके डब्बे में पैक करके रखती हूँ। तो चाय पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, और केले के छिलके में फ्रेंड्स पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो ये दोनों चीज़ हमारे फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो ये जो देना है फ्रेंड्स, आपका प्लांट कितना बड़ा है उस अकॉर्डिंग आप मुट्ठी में लीजिए। तो मैं मेरा जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ। इसमें 2 मुट्ठी चाय पत्ती और 2 मुट्ठी में बनाना पील फर्टिलाइज़र ले लूँगी। इन दोनों के रेशो सेम लेके फिर आप अपने प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र जो हमें देना है फ्रेंड्स, ये 15 डेज़ के बाद और 1 मंथ के बाद हम दे सकते हैं। लेकिन जब बारिश हो रही है आपके वहाँ कंटिन्यू अगर बारिश हो रही है तो आप अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिए। जब बारिश आपको लगे कि 1 हफ्ते के लिए 2-3 दिन के लिए रुका हुआ है, उस बीच आप अपने प्लांट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की पानी में वैसे भी नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है, तो हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से आप अच्छी तरह से इनको बिखेर के सॉइल में आप मिक्स कर सकते हैं। जब फर्टिलाइज़र हम दे दें फ्रेंड्स, उसके बाद भी एक बार गुड़ाई करके सॉइल में अच्छी तरह फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दें। और जब आप पानी देंगे तो ये पानी के थ्रू हमारे रूट्स तक अच्छी तरह पहुंच जाएगा और फिर हमारा प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो इसका रिज़ल्ट फ्रेंड्स हमें 1 वीक में ही देखने को मिल जाता है। तो मैं अपने सारे प्लांट पे इसी फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करती हूँ, और आपने वीडियो में देखा मेरे जितने भी प्लांट हैं सब में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तीसरा जो टिप्स है फ्रेंड्स वो है वाटरिंग। बहुत लोग पानी देना भी भूल जाते हैं, सोचते कि एक दिन पानी दे दिया तो दूसरे दिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लांटों को जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है और पानी नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से भी कलियां धूप में झड़ जाती है और फिर फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो दिन में एक बार आप पानी ज़रूर दीजिए, या मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी है। और जब पानी देते हैं फ्रेंड्स तो और एक काम करना बहुत ज़रूरी होती है। पानी जब हम देते हैं तो हमें शावर भी कर देना चाहिए, क्योंकि बारिश में मिलीबग का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाता है। जो वाइट कलर के इंसेक्ट होते हैं वो कलियों के नीचे चिपके रहते हैं, तो उनको शावर करने से वो भी हट जाते हैं। और उनको हटाने का नीम ऑयल भी होता है, नीम ऑयल का अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो भी हट जाता है। तो उसकी वजह से भी हमारी कलियाँ झड़ जाती हैं। तो जब आप पानी दें तो आप शावर भी ज़रूर करें, और जो हमारे प्लांट के ऊपर कोई डस्ट रहता है वो भी धुल जाते हैं और हमारा प्लांट एकदम शाइनिंग हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये काम भी करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये थे कुछ टिप्स और फर्टिलाइज़र जो हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक पेड़ ज़रूर लगाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।